हेलो बच्चों, माई सेल्फ किशन, फिजिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कई बच्चों को यार ये स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन में या जहां भी स्प्रिंग दिख जाती है ना, वो मतलब उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। स्प्रिंग देखते हैं मतलब उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, और स्प्रिंग के साथ अगर पुली वगैरह भी आ जाए तो और ज्यादा उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। स्प्रिंग देखते उनको डर लगने लग जाता है। तो आज यार अपन क्या है, उसी समस्या का समाधान करेंगे कि अगर स्प्रिंग हो और कई सारी स्प्रिंगें हो, उनका कॉम्बिनेशन हो, पुली वगैरह भी हो, तो किस तरह से उसको अपने को सॉल्व करना है, आसान तरीका क्या है उसको सॉल्व करने का। और एक बार अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में उसका इक्विवेलेंट मिल जाए, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट मिल जाए, तो कई काम आसान हो जाते हैं। जैसे टाइम पीरियड निकालना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, और सबसे बेसिक से शुरू करेंगे अपन, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अपन बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो भी स्प्रिंग्स लगी हुई है उनका टेंशन सेम है। ठीक है, एंड से एंड जोड़ने का है, एंड से एंड जोड़ना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहां पे दो स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट से K1 है, मान लेते हैं ये K2 है, K1 और K2। ठीक है, अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मेन बात ये समझना होता है। कई बच्चों को इक्विवेलेंट का मतलब ही समझ में नहीं आता। देखो, इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर मैं सपोज करो इस ब्लॉक पे फोर्स F लगाता हूं, फोर्स F लगा के इसको इक्विलिब्रियम तक लेकर के आता हूं। ठीक है, सपोज करो अपन ने कोई फोर्स लगाया और ये इक्विलिब्रियम में आ गए, तो मान लेते हैं कि ये x डिस्प्लेस हुआ। अपन ने क्या मान लिया कि ये x डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, ये हो गया x डिस्प्लेस। तो यार इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर मैं ये जो भी सिस्टम है, जितनी भी यहां स्प्रिंग है, उन सभी स्प्रिंगों को हटा के केवल एक ही स्प्रिंग लगाऊं, तो उस स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो ताकि सेम एक्सटेंशन पे सेम फोर्स आए, या उतने ही फोर्स पे उतना ही एक्सटेंशन हो जाए। मतलब इसका भी सेम एक्स हो उतने ही फोर्स पे। कहने का मतलब अपना ये है, सेम फोर्स पे सेम एक्सटेंशन यहां पे होना चाहिए, या सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। चलिए, अब तरीके यहां पे दो हैं। पहला तरीका है फोर्स वाला तरीका। जैसे अगर मान लो ये एक्स अपन खींच दें और ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक पे आगे फोर्स F, पीछे की तरफ फोर्स F। बेसिकली ये जो F होगा ये स्प्रिंग में टेंशन ही होगा। ठीक है, और ये दोनों सीरीज में है, तो यहां पे जो टेंशन है, ये जो टेंशन है, वही टेंशन इस स्प्रिंग में है, वही टेंशन इस स्प्रिंग में है। चलिए मान लेते हैं कि इसमें एक्सटेंशन x1 हुआ, इसमें एक्सटेंशन x2 हुआ। इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ, x1 हुआ, इसमें x2 हुआ। मतलब ये वाली लेंथ x1 बढ़ गई, ये वाली लेंथ x2 बढ़ गई, तो टोटल ये डब्बा आगे डिस्प्लेस कितना हुआ होगा, x1 प्लस x2। तो मैं कैसा लिख सकता हूं कि जो x है टोटल, वो x1 प्लस x2 है। यहां भी तो वही कहानी है। देखो, ये f है, इक्विलिब्रियम में अगर अपन मान ले तो इधर भी f होगा, और ये जो f होगा वो k इक्विवेलेंट इंटू x होगा। तो यहां पे मैं जो f लिख सकता हूं वो k इक्विवेलेंट इंटू x लिख सकता हूं। यहां पे मैं जो f लिखूंगा वो k1x1 और वही k2x2 के इक्वल हो जाएगा, और यही f होगा इस वाले के हिसाब से और इस वाले के हिसाब से, दोनों के हिसाब से लिख दिया। अब x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये x कितना हो जाएगा उस इक्वेशन के हिसाब से, ये हो जाएगा अपने पास f डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट। और x1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो f बाई k1 प्लस f बाई k2। तो यहां से k इक्विवेलेंट देखो कितना आ गया, k इक्विवेलेंट आ गया 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। ये हो गया एक तरीका, फोर्स वाला तरीका। अब देखना दूसरा तरीका, दूसरा तरीका एनर्जी वाला। कैसे, देखिएगा, ध्यान से देखना। ये सबको हटा देते हैं वापस से, ये सब अपन ने हटा दिया। अब अपन इस सेम चीज को एनर्जी वाले तरीके से करेंगे। चाहो तो तुम बोल सकते हो एनर्जी मेथड। ठीक, अपने पास यहां दो स्प्रिंग, ये पहली स्प्रिंग, ठीक, ये हो गई अपनी दूसरी स्प्रिंग। अपन क्या चाहते हैं, इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों स्प्रिंगों को हटाना है, एक ही स्प्रिंग को लगाना है, ताकि सेम एक्सटेंशन पे सेम एक्सटेंशन पे सेम फोर्स हो, सेम एक्सटेंशन पे सेम फोर्स।
ठीक है, तो यहां फिर से मान लेते हैं, चलो इसका K1 ये K2 था, इसमें एक्सटेंशन X1 और X2 था, तो क्या अपन इसकी एनर्जी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हाफ K1 X1 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस हाफ K2 X2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी इस सिस्टम की, अपन क्या चाहते हैं, ये दोनों हटे और एक स्प्रिंग लग जाए। अगर ये स्प्रिंग लगाएंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं हाफ K इक्विवेलेंट इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ना यार थोड़ी सी कलाकारी करेंगे अपन, क्या, जैसे यहां लिखा हुआ है हाफ K1 X1 स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, K1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक इसी तरह से यहां K2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से कैसे किया अपन ने, K1 मल्टीप्लाई हुआ तो K1 X1 का होल स्क्वायर अपॉन K1, तो 2K1 बन गया नीचे की तरफ। ठीक इसी तरह से यहां पे 2K2 बन गया। यही काम हम यहां पे कर देंगे, हम K इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपने पास पहली वाली स्प्रिंग में टेंशन, तो T1 स्क्वायर बाई 2K1 प्लस T2 स्क्वायर बाई 2K2 इक्वल टू T जो ब्लॉक पे टेंशन आ रहा है स्क्वायर बाई 2K इक्विवेलेंट। तो ये एक तरह से एक फॉर्मूला है अपने पास, अभी इसकी और डिटेल में आगे बात करेंगे अपन। यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो T1 है वही T2 है और वही TB है, तो T1 T2 TB कैंसिल हो गया। देखो ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 बन गया। मतलब क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? हाँ यूज कर सकते हैं। क्या मैं ये फॉर्मूला सभी जगह यूज कर सकता हूं? हाँ यूज तो सभी जगह कर सकते हैं, लेकिन फायदा तब है जब इनमें रिलेशन बन जाए, तभी फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है इस फॉर्मूले का। ये अगर रिलेशन बन रहा है तो फायदा है। जैसे यहां पे TB ही T1 है और TB ही T2 है, इसलिए ये सब कैंसिल होकर के केवल K में रिलेशन बन जाएगा। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पिछले वाले सीरीज में क्या फॉर्मूला बना, 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। अब इस पे देखते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दोनों को हटाना है और दोनों को हटा के एक ही डब्बा लगाना, मतलब एक ही स्प्रिंग लगानी है, ताकि जितना फोर्स इस पे लगाया और ये फोर्स लगाने से जितना एक्सटेंशन इसका हुआ, सेम कहानी इसके साथ भी हो, F फोर्स लगाने पे ये भी X डिस्प्लेस हो जाए। अब देखो पैरेलल में क्या होता है ना, पैरेलल में दोनों में एक्सटेंशन सेम होता है। यहां पे एक्सटेंशन X1 हुआ, मतलब X हुआ, यहां पे एक्सटेंशन X हुआ, दोनों में X और X हुआ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मान लो इक्विलिब्रियम में है, मान लो इक्विलिब्रियम में ये है, तो आगे F और पीछे K1X और K2X, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो F होगा वो K1X प्लस K2X होगा। क्या इसी F को मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर ये इस स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट है, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि F इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू X इक्विलिब्रियम पे, तो बोल सकते हैं। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, K इक्विवेलेंट इंटू X। तो यहां से देखो K इक्विवेलेंट कितना मिल गया, K इक्विवेलेंट मिल गया K1 प्लस K2। सर ये सब तो हमें आता है, आप ये क्यों बता रहे हो हमें, ये तो हमें आता है, मैं जानता हूं तुम्हें आता है, तुम बहुत होशियार हो, पता है मुझे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखो अब K इक्विवेलेंट आ गया K1 प्लस K2, इसमें कोई शक नहीं, जानते हो तुम ये। अब दूसरा तरीका एनर्जी वाला, क्या यहाँ पे एनर्जी वाला तरीका लगा तो सकता है, कोई शक नहीं उसमें। कैसे लगा सकते हैं सर? देखो, अच्छा एक चीज तुम्हें बताना भूल गया कि अगर एक बार K इक्विवेलेंट मिल जाए और कोई पूछे कि बताओ इसका टाइम पीरियड कितना, अगर ये SHM करे, अगर ये SHM करे तो टाइम पीरियड कितना होगा, वो हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√m/K इक्विवेलेंट। अगर इसका मास m है तो बताओ सही बात है क्या? चलिए, क्या मैं इसको एनर्जी से लिख सकता हूं सर? अरे बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? देखो, उसमें एनर्जी हाफ K1 X स्क्वायर, इसमें एनर्जी नीचे वाली स्प्रिंग में हाफ K2 X स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों मिला के वो इक्विवेलेंट वाली हाफ K इक्विवेलेंट X स्क्वायर। यहां से भी तो तुम देखोगे तो K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 बन जाएगा। चलो इसको T स्क्वायर बाई 2K में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर मैं इसको T स्क्वायर बाई 2K में कन्वर्ट करूंगा तो देखो ये हो जाएगा K1X होल स्क्वायर बाई 2K1। कैसे? K1 से मल्टीप्लाई, K1 से डिवाइड कर दिया, किसमें? इसमें। ठीक इसी प्रकार से ये हो जाएगा K2X स्क्वायर अपॉन 2K2, कर सकते हैं बिल्कुल, इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू X का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2K इक्विवेलेंट। सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये K1X पहली वाली स्प्रिंग में
ये 2 2 2 कैंसिल, ये दूसरी वाली स्प्रिंग में इक्वल टू ये जो नेट वाला है, मतलब जो ब्लॉक है उस पर। तो सर यहां ये कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, बस यही बात है। यहां पे क्या है, मैं दोनों स्प्रिंग में टेंशन में रिलेशन नहीं बना सकता इस टीबी के साथ, मतलब टीबी का टी1 टी2 के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। मतलब मैं इसे देखते नहीं बोल सकता कि टीबी टी1, सर टीबी टी1 टी2 को निकाल तो सकते हैं ना, अपने को K1 K2 पता है। हाँ भाई निकाल सकते हैं। अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि डायरेक्टली देख के कुछ नहीं बोल सकते, डायरेक्ट इसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसीलिए तो ये टी स्क्वायर बाई के वाला जो फॉर्मूला था, जो अपन ने सीरीज में तो लगा दिया था, पैरेलल में लगा तो सकते हैं पर फायदा नहीं है। मुद्दा यही है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब इसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करता हूं, डिब्बे को, सपोज करो डिब्बा x डिस्प्लेस हुआ, यहां पे क्या होगा, इधर से दिस इज K1, दिस इज K2, तो इधर से फोर्स लगेगा K2x, इधर से फोर्स K1x। ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है इसलिए खींचने वाला फोर्स, इसमें कंप्रेशन हुआ है इसलिए कंप्रेस करने वाला फोर्स। ये दोनों इकट्ठा सेम साइड है। हम क्या चाहते हैं, दोनों स्प्रिंग हटके एक ही स्प्रिंग लगे। तो अगर एक ही स्प्रिंग लगेगी तो नेट फोर्स हो जाएगा K इक्विवेलेंट इनटू x, ये हो जाएगा K1x प्लस K2x, x से x खत्म। तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, कुछ बच्चों को सीरीज दिख जाता है। ठीक है, तो इसको फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2, बताओ यार सही बात है क्या एकदम? चलो सर यहां तक हम क्लास में पढ़ते हैं, अब इसमें नया क्या है? नया अब है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, साथ में एक पुली भी है। अब इसको भी अपन दोनों तरीके से करेंगे। पहला तरीका वही फोर्स वाला मेथड। सपोज करते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे इस सिस्टम का K इक्विवेलेंट निकालना है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि मैं ये पूरा सिस्टम हटा के केवल एक ही स्प्रिंग लगा दूं, ताकि जितना डिस्प्लेसमेंट इस डब्बे का हुआ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस डब्बे का हो। जितना फोर्स स्प्रिंग इस डब्बे पे लगा रही है, तो अगर मान लो इक्विलिब्रियम में, तो चलो मान लेते हैं ये mg है तो ये भी mg है। इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो ये mg और ये t सेम नहीं होंगे, तो t कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो ये mg, ये भी mg अपना हो गया। अब देखना यार, मुद्दे की बात ये है कि सपोज दिस इज tb, इसको नाम देते हैं tb, तो यहां भी उतना ही tb होना चाहिए। ठीक है साहब, ये k इक्विवेलेंट हो गया। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि जो tb है वो k इक्विवेलेंट इनटू x है? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इधर आ जाओ, अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, या पुली का ये सेंटर या ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अगर x डिस्प्लेस हुआ है, तो कंस्ट्रेंट से हम ये बात बोल सकते हैं कि ये पॉइंट तो रेस्ट पे है क्योंकि ये रस्सी तो बंधी हुई है यहां पे। तो ये वाला पॉइंट सपोज करते हैं, चलो ये x1 नीचे गया। अगर ये पॉइंट x1 नीचे गया तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी x1 हुआ, क्योंकि ये पॉइंट तो रेस्ट पे है। चलो मान लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 है, मान लेते हैं K1 है, तो देखना ध्यान से, अगर ये mg है तो ये mg होगा, ये पुली है ये mg/2, ये mg/2 होगा। मतलब इसमें जो फोर्स है वो आया mg/2 से, दिस इज t1। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं t1 इक्वल टू K1x1? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा, ये x1 और x में रिलेशन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो x1 प्लस 0/2, x1 प्लस 0/2, ये क्या बनेगा? x बनेगा। x1 प्लस 0/2 ये x बनेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं x1 को लिख सकता हूं t1/K1? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो t1/K1 लिख दिया अपन ने, t1/K1, और ये 2 साथ में, तो t1/2K1। ठीक, इक्वल टू x क्या हो जाएगा? tb/K। अच्छा, ये tb और t1 की वैल्यू अगर मैं यहां लिख दूं तो काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से देखो कि जो t1 है वो tb का आधा ही तो है। t1 क्या है? tb का आधा, हाफ है। तो tb/2 जैसे लिखोगे तो बन जाएगा tb/4 K1 इक्वल टू tb/K इक्विवेलेंट। tb कैंसिल। देखो K इक्विवेलेंट कितना है बेटा? 4K। अब यार ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। अपन इसी प्रोसेस को मतलब इसी इक्विवेलेंट को अपन छोटा भी कर सकते हैं, छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। देखना कैसे, नेक्स्ट पेज पे। अगर मान लीजिए कि मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं, ये अपना पुली, ये ब्लॉक,
मैंने कहा कि यहां पे टेंशन कुछ टी बी है, बी फॉर ब्लॉक, बी फॉर ब्लॉक। तो अगर यहां पे टीबी है तो यहां पे कितना होगा, टीबी बाई 2 से दिस इज वही T1 अपना, और ये K1 और इसमें एक्सटेंशन है कुछ X1। अब देखना, अगर मैं एनर्जी लिखूं, इसको इक्विवेलेंट लिखना है तो हाफ के इक्विवेलेंट इनटू एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक्स हमेशा ब्लॉक पे लिखना है, एक्स किस पे लिखना है, ब्लॉक पे। तो हाफ के इक्विवेलेंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ K1 X1 स्क्वायर। फिर से देखो वही बनेगा टी स्क्वायर बाई 2K। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं कि टी स्क्वायर बाई 2K इक्विवेलेंट इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई 2K1 प्लस T2 स्क्वायर बाई 2K2 प्लस T3, जितने भी है सब जोड़ते चले जाओ। लेकिन ये फायदा तभी होगा जब ये सारे टी में कुछ रिलेशन बने। अगर टी में रिलेशन नहीं बन पाया ना डायरेक्ट, तो फिर जो है इसका कोई मतलब नहीं रहता है। यू मतलब अप्लाई तो तब भी कर सकते हो, एनर्जी तो तब भी लिख सकते हो, लेकिन वो कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। एक काम करते हैं, वही वापिस से अपना वही, तो के इक्विवेलेंट एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 के इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा K1 X1 स्क्वायर बाई 2K1। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, अरे ये टीबी ही तो लिखा हुआ है, तो टीबी स्क्वायर बाई 2K इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, T1 स्क्वायर बाई 2K1। अच्छा अगर एक और स्प्रिंग कोई और होती तो उसमें भी जोड़ देते, पर अगर होती तो कि T2 स्क्वायर बाई 2K2। अच्छा ये लिखने से फायदा ये हो रहा है कि अपने को एक्सटेंशन नहीं देखना पड़ रहा है, एक्सटेंशन देखना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत वो एक्सटेंशन देखने में ही तो आती है। X1 X2 X3 में ही रिलेशन नहीं बना पाते हम लोग, बात समझे। अब अगर मान लो यहां पे अगर मैं बात करूं, T2 तो है नहीं, केवल T1 है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, टीबी स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट, टीबी स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई K1, बाकी तो है ही नहीं। अच्छा T1 कितना था, देखो T1 कितना है, ये अगर TB है तो ये TB बाई 2 है, मतलब T1 कितना है, TB बाई 2। T1 कितना है, TB बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, TB स्क्वायर बाई 4 K1, ये हो गया TB स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट। देखो यहां से टीबी टीबी कैंसिल, के इक्विवेलेंट मिल गया अपने पास 4K1, और एक बार के इक्विवेलेंट मिल गया तो टाइम पीरियड मैं लिख सकता हूं 2π√m/k इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला डायग्राम अपने पास ये वाला है। चलिए मान लेते हैं इसमें भी वही K1 है, मान लो K1 है। अब दोनों तरीके वापस से, तुम चाहो तो एनर्जी से भी कर सकते हो, तुम चाहो तो फोर्स से भी कर सकते हो। इस बार हम लोग एनर्जी से पहले करेंगे, है ना। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ है और इस ब्लॉक में टेंशन कुछ TB आया है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट निकालना पूरे का। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब हुआ कि एक ही स्प्रिंग है और एक ही ब्लॉक है, ठीक, एक ही स्प्रिंग एक ही ब्लॉक, यहां पे भी वही TB है और ये हो गया के इक्विवेलेंट, लेकिन x उतना ही है, सेम TB पे सेम x हो, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो के इक्विवेलेंट कितना हो, इक्विवेलेंट का यही केवल एक मतलब है। ठीक है साहब, आगे देख लेते हैं क्या है। तो एनर्जी से करेंगे सर, फोर्स से भी कर सकते हैं, वो तो तुमने कर ही रखा है ना, वो तो तुमने कर ही रखा है। पहले एनर्जी से करेंगे इस बार, देखो क्योंकि कितना जल्दी होता है, मेन बात यह कितना जल्दी होता है। तो डायरेक्ट क्या अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चलिए करते हैं। क्या है फॉर्मूला, TB स्क्वायर बाई 2 के इक्विवेलेंट इक्वल टू T1 स्क्वायर। ये कैसे आया, ये मैं पिछले 3 जो क्वेश्चन हैं उसमें बता चुका हूं, K1 प्लस T2 स्क्वायर बाई 2K2। और इसका फायदा कब है, जब हम ब्लॉक पे टेंशन से पूरे सिस्टम में टेंशन लिख पाए। अगर ये TB है तो ये भी TB होगा, इसमें 2TB हो जाएगा, सही बात है क्या, बिल्कुल होगा 2TB। तो ये हो गया अपने पास TB स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट, 2 से 2 कैंसिल होना ही, T1 स्क्वायर बाई 2K। अब T1 मतलब ये हो गया T1 मतलब 2TB स्क्वायर बाई K1 प्लस, बाकी तो आगे कुछ है ही नहीं तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, 0 लिख दो उसको। यहां से देखो ध्यान से, के इक्विवेलेंट क्या बना, K1 बाई 4, के इक्विवेलेंट क्या बना, K1 बाई 4। बात समझ में आई। अच्छा अगर मान लो अपन इसको फोर्स के तरीके से करते हैं, ध्यान से देखना, ये पॉइंट का तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना इस डब्बे का होगा, मतलब ये पॉइंट भी x नीचे जाएगा।
अगर ये जीरो है, ये जीरो है, ये x है, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हुआ, से दिस इज x1, वो हो जाएगा x/2, x + 0/2। और यहां पे फोर्स कितना है 2TB, तो 2TB इक्वल टू kx, देखो फोर्स से लिख रहा हूं, अब कैसे लिख रहा हूं, फोर्स से, तो 2TB यहां पे लिख रहा हूं, 2TB इक्वल टू k1 इंटू एक्स, और x1 कितना है x/2, यहां से भी कंपेयर कर सकते हो, TB इक्वल टू k1/4x, देखो यही तो k इक्विवेलेंट है, तो फोर्स वाले तरीके से भी सर ये तो और छोटा लग रहा है, अरे नहीं भाई अभी स्प्रिंग में बढ़ने दो थोड़ी, है ना, अगले वाले पे चलते हैं। अब इसमें देखो यहां भी स्प्रिंग आ गई, यहां भी स्प्रिंग आ गई, पहले इसको अपन करते हैं फोर्स वाले तरीके से कि पहले एनर्जी से करें, चलिए पहले एनर्जी से करते हैं। अगर इसमें टेंशन TB है तो इधर भी टेंशन कितना होगा TB, से दिस इज T1, स्प्रिंग का कांस्टेंट K1, इसको K2 बोल देते हैं, K1 K2 बोल दिया, अब ये TB हो गया, ये TB हो गया, T1 TB T1 के बराबर। अच्छा ये TB है, ये TB है, तो ये 2TB, तो चलो इसको T2 बोल देते हैं जो 2TB के बराबर है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो TB है वही K इक्विवेलेंट इंटू एक्स है, पहली बात तो ये गया मान लो x नीचे, ठीक है, तो ये पॉइंट भी कितना नीचे जाएगा, x नीचे जाएगा। अच्छा इसमें एक्सटेंशन अगर अपन x1 बोल दें तो ये पॉइंट कितना ऊपर जाएगा x1, और इसमें एक्सटेंशन x2 बोल दें तो ये पॉइंट कितना नीचे जाएगा x2, तो x2 और x और x1 में रिलेशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो x2 बराबर x2 इक्वल टू x1 माइनस x/2, x1 माइनस x/2, दो को उधर भेज दो, तो x क्या हो गया 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस नहीं 2x1 नहीं 2x2, 2x2 प्लस x1, x मिल गया। क्या मैं x को यहां से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, कितना TB/K इक्विवेलेंट। क्या मैं x2 को लिख सकता हूं, बिल्कुल x2 को क्या लिख सकते हो, देखो ये x2 है, x2 को लिख सकते हो T2/K2, x2 को क्या लिख सकते हो T2/K2, प्लस x1 को लिख सकते हो T1/K1। अब T1 T2 को TB के टर्म्स में लिख दो, तो TB/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2, T2 कितना अपने पास T2 2TB है, T2 है अपने पास 2TB, 2TB ये हो गया अपने पास 2TB/K2, 2TB/K2 प्लस ये T1 कितना है, देखो T1 अपने पास TB के बराबर है, तो ये हो गया TB डिवाइडेड बाय K1, यहां से TB कैंसिल, तो बचा गया 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/K2 प्लस 1/K1, 4/K2 प्लस 1/K1, बात समझे। अच्छा एनर्जी से और आसान हो सकता था क्या, देखते हैं, एनर्जी वही TB स्क्वायर, ब्लॉक पे जो टेंशन है वो स्क्वायर बाई 2K इक्विवेलेंट, ये कैसे बना फॉर्मूला मैं बता चुका हूं पहले, समझे ना, एनर्जी से बना है फॉर्मूला, इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई 2K1 प्लस, और फायदा कब है, जब हम TB को पूरे के पूरे डायग्राम में आसानी से लिख सके, TB अगर बताओ तो हर एक स्प्रिंग में लिख सके, ये आ गया K2, बात समझे, ये 2 से 2 कैंसिल होना है, TB T1 T2 वैल्यू लिखो, आंसर निकालो, तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, T1 जो बना वो कितना बना T1 तो TB ही है, T1 तो TB के ही बराबर है, तो 1/K1 प्लस जो T2 है, यहां भी 2 है बेटा, और जो T2 है, T2 कितना है, T2 है अपने पास 2TB, तो 2 का स्क्वायर 4/K2, देखो यार इतने समय काम हो गया, और ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, एक बार अगर K इक्विवेलेंट मिल गया, K इक्विवेलेंट, अब K1 K2 की जो भी वैल्यू यहां पे लिख देंगे, एक बार जैसे ही K इक्विवेलेंट मिला, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, अगर कोई पूछ ले तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√m/K इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, चलिए सबसे पहले मान लो कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नीचे x1 अगर है तो इसमें एक्सटेंशन अपन बोल सकते हैं x1 हो जाएगा, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है तो इसमें एक्सटेंशन x2 हो जाएगा, अगर x1 पता चल जाए x2 पता चल जाए तो इस ब्लॉक का x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कि इस ब्लॉक का जो x होगा वो x1 प्लस x2/2 ही तो होगा, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, इक्विवेलेंट का तरीका क्या है, इस पूरे को हटाना है, एक स्प्रिंग लगानी है, उतना ही एक्सटेंशन उतना ही फोर्स, यहां पर टेंशन TB अगर है तो उसमें भी टेंशन TB है,
अच्छा यहाँ टीबी है तो यहाँ टीबी बाई 2, यानी कि T1 और T2 दोनों बराबर होंगे टीबी बाई 2 के। चलिए पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी टीबी बाई के इक्वलेंट। सर ये कैसे लिख रहे? अरे भाई, मेरे भाई के साथ साथ भाई और बहन दोनों, तो भाई और बहनों करना क्या है, इस पूरे को हटाना है और एक स्प्रिंग लगानी। उस स्प्रिंग में उतना ही टेंशन होगा और उतना ही जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। इक्वल टू x1 बाई 2, x1 बाई 2, x1 बाई 2, x1 बाई 2, x1 की वैल्यू बाद में लिखेंगे, नहीं x1 की तो वैल्यू लिखनी है। तो T1 इक्वल टू K1 x1 से x1 T1 बाई K1, तो T1 बाई 2K1 प्लस T2 बाई 2K2, ये हो गया TB अपॉन K इक्वलेंट, ये हो गया T1 की वैल्यू TB बाई 2, तो TB बाई 2 और एक 2 पहले से 4K1, ठीक इसी तरह से T2 TB बाई 2, एक 2 पहले से 4K2, TB खत्म हो गया, TB पूरा कैंसिल, बचा केवल क्या 1 बाई K इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। चलिए एनर्जी मेथड से बोले तो ऊर्जा विधि से करते हैं, ठीक है। ऊर्जा विधि, ऊर्जा विधि क्या है हिंदी वाले बच्चे भी अगर देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे। ऊर्जा विधि यानी कि एनर्जी मेथड, वही तरीका टी बी का स्क्वायर बाई, अब वो 2 नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। तो फॉर्मूला ये बन गया अपने पास, के इक्वलेंट इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई K1 प्लस T2 स्क्वायर बाई K2। चलो अब बस मुद्दा ये है कि अगर ये टीबी है, मुझे कोई मतलब नहीं है x1 x2 से, मुझे x1 x2 से कोई मतलब नहीं, मुझे बस मतलब है टेंशन से। अगर ये टीबी है, ये T1 है, ये T2 है, तो T1 को मैं TB बाई 2 लिख सकता हूं और T2 को भी TB बाई 2 लिख सकता हूं, ठीक है। फोर्स, ये TB T1 T2 TB स्क्वायर बाई K इक्वलेंट, T1 क्या हो जाएगा बताओ, TB बाई 2 का होल स्क्वायर बाई K1 प्लस TB बाई 2 का होल स्क्वायर बाई K2। तो इसका फायदा कब है? फायदा तभी है जब तुम T1 और T2 को TB के टर्म्स में लिख पाओ, नहीं तो फॉर्मूला तो लगा दोगे, फॉर्मूला लग जाएगा पर काम नहीं आएगा वो, बात समझे। 1 बाई के इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई 4K1, यहां मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, यहां 4 लिखना भूल गया मैं, क्षमा चाहता हूं, ये 4 लिखना मैं भूल गया था, प्लस 1 बाई 4K2। अगर K1 K2 पता है तो K इक्वलेंट पता है। तो देखो आसान है, आसान क्या है कि मुझे इस पे नहीं सोचना, मुझे कंस्ट्रेंट पे दिमाग नहीं लगाना है। एनर्जी मेथड का फायदा है, पर एनर्जी मेथड तभी लगा पाएंगे जब हम इस ब्लॉक के टेंशन से सभी जगह पे टेंशन लिख पाए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें एक्सटेंशन वाले मेथड से मतलब फोर्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। चलो करते हैं। सपोज ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, इसमें एक्सटेंशन x1 है, इसमें एक्सटेंशन x2 है, इसमें एक्सटेंशन x3 है। बताओ ये पॉइंट कितना नीचे गया x1, ये पॉइंट कितना नीचे गया x2, तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये कितना नीचे गया x3, नहीं x3 नहीं, x3 तो टोटल एक्सटेंशन है। तो इसको चलो कुछ अलग नाम दे दे, या डायरेक्ट लिख देते ना यार, अलग नाम क्यों दे, डायरेक्ट लिख देते। चलो इसको बोल देते अपन कंस्टेंट से x1 प्लस x2 बाई 2, डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। और ये कितना गया, यही तो x गया, इसी को तो x ले जाना है। चलो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x माइनस दिस, x माइनस x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू क्या x3। तो क्या मुझे x मिल गया, मिल गया मुझे x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 2 प्लस x3। ना अब अगर मान लो यहां पे टेंशन TB है, ठीक है, तो जो TB है वही T3 है, जो TB है वही T3 है, तो x हो जाएगा TB बाई K इक्वलेंट इक्वल टू x1 को T1 बाई 2K1, T2 बाई 2K2 प्लस T3 बाई K3। बस अब T1 T2 T3 TB की टर्म्स में लिख दो, यहां से 1 बाई K इक्वलेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, T1 को देखो क्या लिख सकता हूं मैं, ये अगर TB है तो ये आधे आधे हो जाएंगे, TB बाई 2, फोर्स बैलेंस से यार, TB बाई 2 TB बाई 2, है ना, तो TB बाई 2, तो TB बाई 2 जैसे लिखो 2 × 2 4 हो गया, तो और TB कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 4K1। ठीक इसी प्रकार से इसको भी TB बाई 2 लिखूंगा तो 1 बाई 4K2 प्लस इसमें ये तो TB के ही बराबर है तो 1 बाई K3। अब सुनना, इसके लिए इतनी जगह चाहिए, इसको इतनी सी जगह में कर देंगे,
एनर्जी मेथड, ऊर्जा विधि, इसको इतनी सी जगह में करते हैं। देखो एनर्जी मेथड की अच्छी बात यह है कि मुझे x1 x2 x3 में दिमाग लगाना ही नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि TB स्क्वायर बाई के इक्वलेंट इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई K1 प्लस T2 स्क्वायर बाई K2। सर आपने 2 नहीं लिखा, अरे वो तो कट जाएगा ना भाई, T3 स्क्वायर बाई K3, ऐसा लिख सकते हैं अपन, बताओ। अच्छा T1 कितना है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, T1 कितना है, ये रहा T1 कितना है, ये TB है तो TB बाई 2, ये भी TB बाई 2, तो TB बाई 2 जैसे लिखोगे स्क्वायर होगा तो 4 होगा, स्क्वायर होगा तो 4 होगा। समझ गए बात? अरे कमेंट में बताओ यार। ये हो गया 4K1 प्लस 1/4K2 प्लस 1/K3। तो बताओ फायदा क्या हुआ यार, इस चीज का फायदा हो क्या रहा है? फायदा ये हो रहा है कि मुझे ये x1 x2 x3 इनमें नहीं उलझना है, x1 x2 x3 में उलझना ही नहीं है। यही तो अच्छी बात है, इस मेथड की अच्छी बात है, एनर्जी मेथड की अच्छी बात है। चलो अगला देखते हैं। लगा दो एनर्जी मेथड। अब नहीं लगाना मुझे दिमाग, x1 x2 में दिमाग लगाना ही नहीं है ना, नहीं लगाना कंस्टेंट, लगा दो सीधा एनर्जी। ये गया x नीचे, यहां पे टेंशन मान लो आ गया TB। अगर यहां पे टेंशन TB है तो यहां पे TB/2 से दिस इज T1 कोफिशिएंट K1, मान लो ये T2 है और कोफिशिएंट इसका K2 है। लिख दो TB स्क्वायर बाई K इक्वलेंट इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई K1 प्लस T2 स्क्वायर बाई K2। 2 स्प्रिंग है तो 2 बार लिख दे, खत्म बात खत्म। देखो ये T1 को क्या लिख सकते हो, T1 को लिख सकते हो TB/2। कैसे? देखो ना, पुली है, फोर्स बैलेंस करो तो आधा इधर आधा इधर, ठीक है, ये हो जाएगा आधा तेरा आधा मेरा, कितना हो गया, ये हो गया TB/2। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4K1, 2 का स्क्वायर 4K1। अच्छा ये कितना हुआ, अच्छा ये है अपने पास TB/2, तो इसमें भी आधा तेरा आधा मेरा, तो ये हो जाएगा TB/4, है ना, ये हो गया TB/4। तो TB स्क्वायर बाई 4 नहीं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, 16K2, और ये हो जाएगा TB स्क्वायर बाई K इक्वलेंट। क्या बना 1/K इक्वलेंट। फायदा कब हुआ, जब मैं इस TB की टर्म्स में इनको लिख सकूं, नहीं तो फायदा नहीं है। 1/4K1 प्लस 1/16K2। सर क्या हम इसको x मान के भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और कंस्ट्रेंट वगैरह लगा के? बिल्कुल कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, करके देखना। बट अपना मुद्दा भी क्या है, मुद्दा ये है कि हमें एनर्जी वाले तरीके से करना है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है। यहां तो चलो फिर भी 2 स्प्रिंगें थी, x1 x2 मान के अपन कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, पर हो जाएगा, करके देखिएगा आप। नेक्स्ट अब मानो x1 x2 x3 x4 x5 x6 लगाओ कंस्ट्रेंट, आधा घंटा लग जाए, चलो आधा घंटा नहीं 15 मिनट लग जाएंगे, चलो 15 मिनट 10 मिनट तो लगी जाएंगी ना यार, हर एक पुली पे लिखना पड़ेगा। पर अपने पास मेथड है क्या, कि TB स्क्वायर बाई K इक्वलेंट इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई K1 प्लस T2 स्क्वायर बाई K2 प्लस, यहाँ पे 6 स्प्रिंग है तो 6 बार आएगा, ऐसा 6 बार आएगा। तो 6 बार लिखने के लिए जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो मैं वापस से लिखूंगा इसको TB स्क्वायर बाई K इक्वलेंट। देखो 2 भी आता है पर मैंने लिखा नहीं है, वहां पे कट जाएगा ना, क्योंकि वो T1 स्क्वायर बाई K1 प्लस T2 स्क्वायर बाई K2 प्लस T3 स्क्वायर बाई K3 प्लस T4 स्क्वायर बाई K4 प्लस T5 स्क्वायर बाई K5 प्लस T6 स्क्वायर बाई K6। चलिए मान लेते हैं कि इसमें टेंशन TB अगर है, TB अगर मान ले, तो ये पूरी जो ग्रीन कलर की रस्सी है इसमें हो जाएगा TB, ये जो पूरी ग्रीन कलर की रस्सी है ना इसमें तो हो जाएगा TB। तो इस स्प्रिंग में कितना हुआ, चलो इसको पहले K1 K2 K3 सब बोल देते हैं, K1 K2 K3 K4 K5 K6। चलो अगर K1 है तो T1 कितना हो गया, T1 हो गया TB, ये हो गया अपने पास TB, तो TB स्क्वायर बाई K1 प्लस। अच्छा अगर ये TB है, ये भी TB है, तो इसमें कितना हुआ जी 2TB, K2 में 2TB बाई K2 प्लस K3 में अगेन 2TB, इन सब में 2TB होगा, तो डायरेक्ट लिख दो
लिख देता हूं 2TB स्क्वायर बाई K3 प्लस 2TB स्क्वायर बाई K4 2TB स्क्वायर बाई K5 प्लस 2TB स्क्वायर बाई K6। ठीक है। अरे यार ये तो स्क्वायर टीबी टीबी देखो लिख सब कैंसिल हो गया। तो इस मेथड का फायदा कब है? जब हम ब्लॉक के टेंशन से हर जगह पे टेंशन लिख पाए। 1/k इक्वलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1 नहीं 4/k2 प्लस 4/k3 प्लस 4/k4 प्लस 4/k5 प्लस 4/k6। अगर ये सारे इक्वल होते तो ये हो जाता 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 20 प्लस 1 21 21/k। बात समझे? तो देखो फायदा कब है? जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो तब बहुत फायदा है इसका। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अब कैसे करें सर? यहां तो ब्लॉक पे 2 बार, यहां तो सर ब्लॉक पे 2 बार इधर भी बंधा हुआ है इधर भी बंधा हुआ है ना। अब क्या करें सर? चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डायग्राम बनाओ पहले। तो फिजिक्स में एक नियम है यार, जहां भी फंस जाओ पहले तो बना दो डायग्राम। चल मान लो ये है टीबी ब्लॉक पे टोटल टेंशन। यार मैं ऐसा करता हूं ना, इसमें टेंशन टी मान लेता हूं। तो इसमें भी टेंशन, इस पूरी हरी वाली रस्सी में टेंशन टी हो जाएगा। इसमें टी है तो इसमें भी टी हो जाएगा। अच्छा अगर इसमें टी है इसमें टी है तो इसमें 2T हो जाएगा। इसमें टी है इसमें टी है इसमें 2T हो जाएगा। फोर्स बैलेंस करके देखो, इधर टी टी 2T पुली पे फोर्स बैलेंस करके। अच्छा 2T और ये हो गया, ये 2T और ये टी, तो ऊपर टोटल कितना हो गया 3T। तो टी भी कितना हुआ? टी भी हुआ 3T। मेन बात यही है। ठीक है, वापस से तरीका तो वही है अपना, टीबी स्क्वायर बाई के इक्वलेंट इक्वल टू 4 है इसमें तो T1 स्क्वायर बाई, अब इसमें यार K1 K2 K3 K4 बोल दो, चाहो तो इसको K1 बोल दो, इसको K2 बोल दो, इसको चलो K3 बोल देते हैं, इसको K4 बोल देते हैं। ठीक है। तो T1 स्क्वायर बाई K1 प्लस T2 स्क्वायर बाई K2 प्लस T3 स्क्वायर बाई K3 प्लस T4 स्क्वायर बाई K4। ठीक है। टीबी स्क्वायर बाई के इक्वलेंट इक्वल टू, अच्छा T1 कितना होगा? T1 को मैंने T माना है, इन सबको पहले T की टर्म्स में लिख लो। T1 कितना है T, तो T स्क्वायर बाई K1 प्लस ये 2T है 2T स्क्वायर बाई K2 प्लस K2 में T2 K3 में T3 T3 2T स्क्वायर बाई K3 प्लस T4, ये K4 वाला T4 है ना, लिखा नहीं है मैंने, वो T होगा भाई K4। अच्छा अब यार एक बार बताओ, ये T और TB में क्या रिलेशन है? देखो ये ना, तो TB स्क्वायर बाई के इक्वलेंट इक्वल टू, देखो T है TB बाई 3, तो इसमें भी TB बाई 3 आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसका स्क्वायर को 1/9 पूरा बाहर एक साथ आ गया, पूरा बाहर एक साथ। अब इसको लिख दो TB स्क्वायर बाई K1, यहाँ पे एक 2 है तो 4TB स्क्वायर बाई K2, T को TB बाई 3 लिख के 3 का स्क्वायर करके बाहर लेगा उसको अपन, प्लस ये कितना है 4TB स्क्वायर बाई K3 प्लस ये कितना है केवल TB स्क्वायर बाई K4। फायदा क्या हुआ? TB 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 कैंसिल हो गया TB के साथ, और 1/k इक्वलेंट इक्वल टू 1/9 K1 प्लस 4/9 K2 प्लस 4/9 K3 प्लस 1/9 K4 बन जाएगा। आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा। ये फायदा, और एक बार के इक्विवेलेंट मिल गया तो इसका टाइम पीरियड 2π√m/k इक्विवेलेंट से लिख सकते हैं। सही बात है। चलो ये एक आखिरी क्वेश्चन है। ये है मान लो K1, ये है मान लो K2, ये है मान लो K3। ठीक है, K1 K2 और K3। क्या मैं यहां पे एनर्जी से लिख सकता हूं? अगर मैं इसको TB बोल दूं तो अब यहां पे देखो दिक्कत ये है कि अगर ये T1 है, दिस इज T1, दिस इज T1, ये भी T1 है तो ये भी T1 होगा, ये हो जाएगा T2। तो क्या मैं एनर्जी से लिख सकता हूं? इसमें मान लो ये अगर x डिस्प्लेस हुआ, ये अगर x डिस्प्लेस हुआ तो K3 में जो एक्सटेंशन होगा x3 वो भी x ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो सेंटर से जुड़ा, इसमें एक्सटेंशन कितना होगा x3 जो x ही होगा,
यहां पे लिख दिया मैंने, जो x3 है वो तो x ही है। लेकिन अब मैं ये बोल नहीं सकता है T1 T2 TB की टर्म्स में कितना आएंगे, क्योंकि बीच में एक टेंशन और आ गया T2। यहां पे अपन है ना यार, टेंशन वाला मेथड तो सॉरी एनर्जी वाला मेथड तो यहां पे नहीं लगा पाएंगे। सर क्यों नहीं लगा पाएंगे? लगा तो सकते ही है, पर रिलेशन नहीं मिलेगा तो टेंशन कैंसिल कैसे होगा यार, मेन बात वही है ना। चलिए अगर इसमें एक्सटेंशन को x1 बोल दिया जाए, इसको अगर x2 बोल दिया, तो ये पॉइंट कितना नीचे गया, ये पॉइंट कितना नीचे गया, ये पॉइंट नीचे गया x1, ये पॉइंट नीचे गया x2। तो x कितना हुआ, x कितना हुआ, अपन बोल सकते हैं कि जो x हुआ वो हो गया x1 प्लस x2 बाई 2। x कितना हुआ, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। और वही x कितना हुआ, वही x x3 भी है। मतलब ये हुआ कि ये जो पिंक वाली स्प्रिंग है, ये इन दोनों के साथ, ये इन दोनों के साथ सीरीज में है, नहीं सॉरी पैरेलल में। क्यों? क्योंकि ये दोनों और ये दोनों में देखो x सेम आ रहा है। मतलब इसको मैं हटा के ये बना सकता हूं, एक तो अपना K3, एक तो हो जाएगा अपना K3, और एक हो जाएगा अपना ये से दिस इज K इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। और K डैश इक्विवेलेंट को K3 प्लस K इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और सर K इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? सर अपन यार डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्या, टी स्क्वायर बाई के? देखो यार लगा तो सकते हो ना, लगाने की मना नहीं है, लेकिन तुम T1 T2 का रिलेशन नहीं पता है, तुम ऐसा लिख सकते हो बिल्कुल, टीबी स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई K1 प्लस T2 जो T1 के ही बराबर है, K2 प्लस नहीं T2 नहीं, वो सॉरी वो दोनों सेम है तो इसको T1 ही लिख देता है। चलो T1 स्क्वायर बाई K3 लिख तो सकते, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यार बात वो है कि कैंसिल नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए अपन यहाँ दूसरा जुगाड़ लगाते हैं कि भाई ये और ये दोनों में x सेम है, और जब x सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सीरीज वाला फंडा लगाते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू के इक्वलेंट इक्वल टू K3 प्लस के इक्वलेंट। और ध्यान दो ये जो के इक्वलेंट है, मतलब ये बीच वाली स्प्रिंग को अगर हटा दें तो अभी थोड़ी देर पहले तो हमने वो के इक्वलेंट लिखा था ना, देखो कहां पे गया, ये देखो, अरे इसी में तो एक और बीच में स्प्रिंग लगा दी। तो ये जो के इक्विवेलेंट आया है, ये जो के इक्विवेलेंट आया था कितना था, 1/4 K1 प्लस 1/4 K2। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से मिल गई और इसके साथ ही तो उसको जोड़ा है। बात समझे क्या? देखो तो बात क्लियर हुई। यहां पे हम क्यों यूज नहीं कर सकते ये भी समझ गए, और यहां पे क्या करना है ये भी समझ गए, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो इसी के साथ अपन ये जो लेक्चर है ये खत्म करेंगे। इसको आगे तुम सॉल्व करना, फाइनल आंसर निकालना और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।